ना नए-नए गानों के वेट करते हो, मैं वेट करता हूँ गौतम गंभीर के नए इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू आया और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें लेकिन मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग लगी ना, वो ये लगी कि भारत में कुछ ऐसे कमेंटेटर्स हैं जो जिनके पास एनआरआई का स्टेटस है, लेकिन हैं वो भारतीय और वो टैक्स बचाने के लिए ऐसा कुछ व्यवस्था करके रखे हैं। ये इंटरव्यू सुना? हाँ, मैंने भी ये चीज़ सुनी और उसके बाद मेरा सबसे पहला सवाल यही था मतलब मैंने सबसे पहले यही सर्च किया कि कौन है वो कमेंटेटर्स जो एनआरआई हैं, कौन है? और एनआरआई होके वो टैक्स कैसे बचा रहे हैं? क्योंकि मुझे तो ये पूरी प्रोसेस भी नहीं पता सूरज, मैं सच बताऊँ तो आपको। तो और ऊपर से उन्होंने बोला 11:55 पे वो निकल जाते हैं। तो ये क्या किस तरीके से ये हो रहा है? और ये 11:55 पे निकलने वाला क्या लॉजिक है? यार 11:55 पे निकलने वाला लॉजिक जो मैं समझ पा रहा हूँ, उसमें बस ये हो सकता है कि 12 बजे चूँकि डेट बदल जाती है हुँ, और एनआरआई ये वाला एनआरआई होने के लिए, जिसके पास भारत की नागरिकता हो, भारत का पासपोर्ट हो, उसके लिए आपको 180-85 दिन साल में बाहर रहना होता है देश से। कि जैसे आप मान लीजिए आप अच्छा। भारत की नागरिक हैं, आपके पास हुँ, पासपोर्ट है, हुँ, आपने 180 से 185 दिन किसी भी पढ़ाई की वजह से, बिज़नेस की वजह से, नौकरी की वजह से देश से बाहर काट लिए। तो हुँ। आपको फिर एनआरआई का स्टेटस मिल जाता है और उसमें आप उस दौरान जो कमाई कर रहे हैं बाहर, उस पे आपको इंडिया में टैक्स नहीं देना। और मैं जहाँ रह रही हूँ, इस दौरान, मुझे वहाँ तो टैक्स देना होगा या वहाँ के टैक्स लॉ अब भी वहाँ मैंने के नहीं ज होंगे शायद टैक्स क्योंकि मैं लॉज़ वहाँ की सिटीज़न नहीं हूँ। वहाँ के टैक्स लॉज़ जिस तरीके से काम करते हैं, हम दुबई में टैक्स ज़ीरो है। बहुत सारी जगह हैं जहाँ जिस पे किसी तरह का इनकम टैक्स लगता ही नहीं। तो हुँ, अब वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो होंगे लेकिन भारत का अगर कोई नागरिक सा 6 महीने से ज़्यादा टाइम तक 180 से 185 दिन भारत से बाहर रहता है किसी भी वजह से, तो इस दौरान वो जो भी कमाई करता है उस पर टैक्स नहीं लगता। तो कुछ कमेंटेटर्स हैं जो साल के 6 महीने, 7 महीने बाहर रहते हैं और वहाँ पे जो है बहुत सारी कमाई करते हैं, उसका टैक्स नहीं देते हैं। हुँ। अब अब चलिए कई ये बताइए कि तो कमेंटेटर्स तो बहुत सारे हैं। गौतम गंभीर ने ये बात कही किसके लिए? किसी भारतीय कमेंटेटर के लिए जिसने गंभीर के बारे में रिसेंटली कुछ कहा हो, कौन है वो कमेंटेटर? आपको पता है? कौन? नहीं, कौन? हाँ, आपको अच्छे से पता है गौतम गंभीर पर सवाल किसी कमेंटेटर ने उठाया था, रवि चैंपियंस ट्रॉफी शास्त्री? जीतने के बाद। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद याद करिए। रवि शास्त्री। ना, ना रवि शास्त्री नहीं। आप बताइए कौन है? सनी पाजी की तरफ इशारा कर रहे हैं आप। पता है आपको लेकिन फिर भी आप इशारा करा रही हैं। सनी पाजी ही हैं, ऑफ़ कोर्स वही हैं क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि प्राइज़ मनी का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्या राहुल जी, द्रविड़ मॉडल चलेगा क्योंकि या फिर गंभीर हाँ, मॉडल? क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2024 में जब पैसे बँटे थे, तो राहुल द्रविड़ ने सपोर्ट स्टाफ में बराबर बाँटने की बात कही थी और शायद उन्होंने ऐसा किया भी था। लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी में जीते क्योंकि 1 साल के अंदर ही हम लोग 2 आईसीसी इवेंट जीते, उसके बाद क्या गौतम गंभीर इस मॉडल को फ़ॉलो करेंगे जो राहुल द्रविड़ ने तय किया है? इस पर सनी पाजी ने कहा था कि ऐसा होना चाहिए। तो अब शायद इन्हीं को जवाब दिया है मतलब सब लोग तो मान बैठे हैं कि गौतम गंभीर का जवाब सनी पाजी को ही है। हाँ, तो क्या कुछ बिल्कुल है। कहा? देखिए मतलब क्लियर कट कहा भाई देखो, मेरी अंतिम साँस तक मैं भारत का नागरिक रहूँगा, जितने पैसे कमाऊँगा यहाँ पे टैक्स दूँगा। एक तो भारत देश में टैक्स देना फ्लेक्स करना है क्योंकि बहुत कम लोग टैक्स देते हैं ना, ज़्यादातर लोग टैक्स चुराने का तरीका खोज लेते हैं। तो या इट्स अ फ्लेक्स और गंभीर ने फ्लेक्स किया और कहा भाई मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो साल में 180-85 दिन बाहर रह लेते हैं और पैसे बचा लेते हैं और सिर्फ़ इसीलिए एनआरआई का स्टेटस ले रखा है। और इसीलिए 11:55 वाले जो इमिग्रेशन चेक की बात हो रही है, तो जैसे मान लीजिए कि आज 7 मई है और मुझे 185 दिन पूरे करने के लिए 3-4 दिन बच रहे हैं। तो मैंने क्या किया मैं 11:55 में इमिग्रेशन मैंने करा लिया। मेरी फ्लाइट चाहे जब की हो लेकिन मैं भारत से तो निकल गया, 7 मई की डेट में ही। अब मेरी फ्लाइट 8 तारीख को चाहे जब की हो लेकिन इमिग्रेशन मेरा हो गया तो मैं 1 दिन पहले निकल गया। तो अगर 1-2 दिन कम पड़ रहे हो तो ये ट्रिक कई बार आज़मा ली जाती होगी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि ऐसा कुछ मुझे मिला नहीं, मैंने कोशिश की समझने की कि इस मामले को समझा जाए, लेकिन यही लग रहा है कि 1 दिन चूँकि आपने पूरा दिन तो इंडिया में बिताया, लेकिन दिन बदलने से पहले आप चले गए तो आपकी जो बाहर जाने की डेट नोट हुई, वो 7 तारीख नोट हुई। तो इसका भी कई बार फ़ायदा मिल जाता है ना 1-2 दिन का ऊपर-नीचे अगर कुछ होता है तो। तो ये हुँ। था और निश्चित तौर पर ये सबको ही लग रहा है कि ये सन्नी पाजी के लिए ससम्मान वापसी थी।
चलिए और गंभीर ने ये भी कहा ना कि मैं अपने पैसे कैसे खर्च करता हूँ, कहाँ खर्च करता हूँ, ये मेरा फ़ैसला है। मुझे हुँ, लगता है कि मुझे हिसाब देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ लमसम कहा होगा, एग्ज़ैक्ट कोट ये नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ कहा होगा। हुँ, और क्योंकि इस पर वो पहले भी जब सवाल होते थे ना कि एक सिटिंग एमपी कमेंट्री में क्या कर रहा है, पैसे कमा रहा है, ये वो, तो इस पर भी उन्होंने कहा था कि भाई मैं जो मुझे जो भी मिलता है सिटिंग एमपी होते हैं, वो मैं कहाँ खर्च करता हूँ, मुझे पता है। उन्होंने कई सारी रसोइयाँ चलवाई थी दिल्ली में, जहाँ ₹1 में हुँ, भरपेट खाना मिलता था। हुँ, तमाम तरीके की चीज़ें वो कर रहे थे गौतम गंभीर जब एमपी थे तब भी। और इसके लिए तो बहुत वोकल रहते हैं वो कि भाई मेरे हुँ, पैसों पे ना सवाल मत करो, मुझे पता है मैं कहाँ से कमा रहा हूँ, कहाँ खर्च कर रहा हूँ और सारा हुँ। पैसा मैं टैक्स भर रहा हूँ। तो इस 2-3 चीज़ों के लिए तो वोकल हैं गौतम। हुँ, बिल्कुल, इसकी बात यहाँ से शुरू हुई थी कि जब मैंने ये जॉब सँभाली थी, तो मुझे पता था मेरा क्रिटिसिज़्म होगा, जब हम लोग हारेंगे तो हमको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, जब जीतेंगे तो तारीफ़ होगी और 140 करोड़ इंडियंस हैं, आपको हर दिन इस टीम की परफ़ॉर्मेंस के बेसिस पे लगातार जज किया जाएगा, तो आपका क्रिटिसिज़्म भी होगा, आपकी तारीफ़ भी की जाएगी और वो लगातार ये ग्राफ जो है कभी सेम नहीं रहता, ये ऊपर-नीचे होता रहेगा, ऐसा गौतम गंभीर ने कहा और साथ में ये भी कहा कि मैं इससे बहुत अच्छी तरीके से अवगत हूँ, मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ और ये बिल्कुल भी नहीं बदला है और मैं इससे बिल्कुल एब्सोल्यूटली फाइन हूँ, मुझे ये चीज़ चलेगी क्योंकि मेरा जो काम है वो देश को प्राउड फ़ील करवाना है अपने प्लेयर्स के साथ और मैं अपने लास्ट डे कोचिंग करियर का मेरा लास्ट डे होगा, मैं तब तक ये कोशिश करूँगा और अभी मेरे को कुल 8 महीने हुए हैं, सिर्फ़ 8 महीने हुए हैं और अगर रिज़ल्ट नहीं आते तो मैं आलोचना से बिल्कुल सहमत रहूँगा कि आप मेरी बिल्कुल आलोचना कीजिए और इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए उन्होंने कमेंटेटर का ज़िक्र किया कि कुछ लोग जो है वो इतने दिन यहाँ रहते हैं, 11-55 पे इमिग्रेशन करते हैं और बाकी सारी चीज़ें। इसके अलावा भी बहुत सारी बात करी है गौतम गंभीर ने, उसपे भी हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई है, क्या कुछ कहा है, वो आप उस वीडियो में जान सकते हैं। उसमें विराट कोहली, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टेंशन इन सब चीज़ों पे बात की है, तो वो वीडियो भी हम आपके लिए साथ में पोस्ट कर देंगे। बस सुरुचि? जी, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम गरिमा है, मेरे साथ सूरज है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी, गौतम गंभीर के इस बयान पे आपकी क्या राय है, ये हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।